कुछ ही घंटों की खामोशी के बाद एक बार फिर जनूबी कश्मीर गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। शोपियान के बाद आज अनंतनाग ज़िला में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान झड़प हुई और इस झड़प में अब से कुछ देर पहले पुलिस ने तस्दीक करते हुए कहा कि 2 मकामी मिलिटेंट जहंबा किए गए हैं। ये जो एनकाउंटर है ये अनंतनाग के पुष्करी इलाके में शुरू हुआ था आज सुबह, और पहले से ही सिक्योरिटी एजेंसियों को वहाँ पर मिलिटेंट्स के छुपने की इनपुट्स मिले थे, इतलात मिली थी, और उन क्रेडिबल इनपुट्स की बुनियाद पर सुबह से ही पूरे इलाके को गवर्नमेंट फोर्सेस ने मुहासरे में लिया। और इस दौरान एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो इंटेंसिफाई किया गया, यानी कैसों को काफ़ी तेज़ किया गया। और इस दौरान जो है हुक्काम के मुताबिक जिस स्पॉट पर मिलिटेंट मौजूद थे वहाँ पर गोलियां चली जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ, यानी कि तरफेन के बीच में काफ़ी देर तक गोलियों का तबादला रहा और जो बाद में एनकाउंटर में जो है तब्दील हुआ। तो अभी जो इसकी लेटेस्ट अपडेट है कि इस एनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए हैं और इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले 2 मिलिटेंट्स की शनाख्त भी की गई है। और पुलिस के मुताबिक दानिश भट्ट और बशारत नबी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। दोनों मकामी मिलिटेंट हैं, लोकल हैं, और दोनों का ताल्लुक़ अस्करी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से था। और अभी हालांकि सर्चेस जारी है, ताहम जो ऑपरेशन है वो लगभग इख्तिताम पजीर होने को है। ये एनकाउंटर फिर से हम आपको बताते चले कि पुष्करी इलाके में जो अनंतनाग का इलाका है वहाँ पर ये शुरू हुआ था और काफ़ी देर तक ये एनकाउंटर चला। और अब देखना ये होगा कि जो दोनों मिलिटेंट्स की जो बॉडीज़ हैं वो पुलिस ने रिकवर की है और दोनों की शनाख्त भी की है और हिज़्बुल मुजाहिदीन से इनका ताल्लुक़ बताया गया है। और दोनों की शनाख्त दानिश भट्ट और बशारत नबी के बतौर की गई है। और बताते चले आपको कि ये जनूबी कश्मीर में कुछ ही घंटों के बाद का ये दूसरा एनकाउंटर था। और कल शाम को 5 बजे शोपियान में भी इस तरीके का एक एनकाउंटर हुआ था। काफ़ी देर तक वहाँ पर भी पहले इनिशियली फायरिंग हुई थी, लेकिन बाद में वो फायरिंग रोकी गई। हालांकि वहाँ फ्लड लाइट्स को भी फिर बाद में इंस्टॉल किया गया, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से जो मिलिटेंट हैं वो फ़रार होने में कामयाब हुए थे। फोर्सेस को चकमा देकर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए और आज सुबह उस एनकाउंटर को भी वहाँ से जो है ख़त्म किया गया, क्योंकि मिलिटेंट वहाँ से भागने में कामयाब हुए। और जिस जगह पर कल शाम को एनकाउंटर हुआ था शोपियान के इमाम साहब इलाके में, बिल्कुल उसी एनकाउंटर स्पॉट से 1 किलोमीटर की दूरी पर एसओजी के एक कैंप पर कल शाम को ही मिलिटेंट्स ने गोलियां चलाई थी, फायरिंग की थी। हालांकि वहां पर भी काफ़ी देर तक फिर हमलावरों की तलाश में फोर्सेस ने काफ़ी देर तक कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया और बड़ी काफ़ी तेज़ कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ से भी मिलिटेंट जो है फोर्सेस को चकमा देने में कामयाब हुए और वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए और गोलियां चलाई एसओजी कैंप पर, लेकिन वो भी वहाँ से फ़रार हुए। और अब कुछ ही देर यानी कि कुछ ही घंटे हुए थे कि आज सुबह इस अनंतनाग में फोर्सेस को मिलिटेंट्स के छुपने की इतलात मिली और उन इनपुट्स की बुनियाद पर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी और आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और जो बाद में तब्दील हुआ, यानी कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और अभी एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन अभी भी सर्च जारी है और 2 मकामी मिलिटेंट्स को जहाँ करने का पुलिस ने दावा किया है। और एडीजीपी के मुताबिक बशारत नबी और दानिश भट्ट इस एनकाउंटर में मारे गए और दोनों का ताल्लुक़ अस्करी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से था। और पुलिस ने इस एनकाउंटर के हवाले से ये भी दावा किया है कि ये हाल ही में जो टीए पर्सनल मारा गया था उनकी हलाकत में मुलविस थे और मज़ीद कुछ जो एहलकार थे सिक्योरिटी के उन्हें मारने में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, यानी उसमें भी वो ये दोनों मिलिटेंट जो आज मारे गए हैं वो उसमें मुलविस थे। तो बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉर्थ और सेंटर या फिर साउथ कश्मीर की बात करें, लगातार एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस को तेज़ किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। चाहे हम तीनों एरियाज़ में जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं
सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशंस जारी है। काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो काउंटर मिलिटेंसी के ये जो ऑपरेशंस है ये देखने को मिल रहे हैं। और अगर फिगर्स की बात करें तो हाल ही में पुलिस ने इस साल का फिगर भी दिया था। एडीजीपी पुलिस जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार, उनके मुताबिक अभी तक इस साल 140 मिलिटेंट मारे गए हैं अलग अलग ऑपरेशंस में, जिनमें से 36 गैर मुल्की भी शामिल है। यानी कि 104 मकामी और 36 मिलिटेंट ऐसे हैं जो फॉरेनर्स बताए गए हैं। इसकी ये जो फिगर्स है ये हाल ही में पुलिस ने बताए थे। और आज भी पुलिस के मुताबिक 2 मिलिटेंट जो है जनूबी कश्मीर में मारे गए हैं। तो लगभग अब कुल मिला के 142 तादाद हो चुकी है इस साल, जहां तक ओवरऑल मिलिटेंट्स की मारने की जहाँ तक ताल्लुक़ है। तो बहरहाल ये जो ओवरऑल जो काउंटर मिलिटेंसी के जो ऑपरेशंस है या जो एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशंस है ये लगातार वादी में चलाए जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन में चाहे हम एनकाउंटर देख रहे हैं या फिर इसमें कुछ मिलिटेंट एसोसिएट्स को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हाइब्रिड मिलिटेंट्स या फिर दीगर जो मिलिटेंट रिलेटेड जो भी लिंक्स है उनको पर्दाफाश करने का पुलिस लगातार अलग अलग स्टेटमेंट्स में दावा कर रही है, जो हम ऑन ग्राउंड देख रहे हैं। तो बहरकैफ आज का एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन सर्च सभी जारी हैं। 2 मकामी मिलिटेंट अनंतनाग में मारे गए हैं और क्या कुछ मज़ीद अपडेट्स होंगे तो आपके साथ फिर लाइव आएंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।